आइए अब हम कुछ देर बहुत कम समय में प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। पिछले सप्ताह से हम प्रभु के वचन पर मनन करते आ रहे हैं और पिछले सप्ताह में हमने मनन किया था कि हमें प्रभु के वचन से अपने हृदय को भर लेना है। जितना हम प्रभु के वचन से अपने हृदय को भरते हैं और उस वचन को बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो उस वचन की शक्ति प्रकट हो जाती है और वो वचन हमारी जिंदगी में काम करने लगता है, क्योंकि प्रभु का वचन शक्तिशाली है, जीवित है और सामर्थ्यवान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लिखित वचन अपने आप में कुछ नहीं है। जब तक ये वचन यहां पर लिखा हुआ है, ये अपने आप में कुछ नहीं है। चाहे आप इसे अपने तकिए के नीचे रख के सो, चाहे आप इसे अपने हृदय से लगा के सो, ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इस लिखित वचन को अपना लेते हैं, इसे बोलने लगते हैं, इसे अंगीकार करने लगते हैं, इस पर विश्वास करने लगते हैं, इस पर भरोसा करने लगते हैं, इसको सच मानकर इस वचन को आप जो है अपनी जिंदगी के लिए अप्लाई करने लगते हैं, ये वचन जीवंत हो जाता है, ये वचन अंकुरित होने लगता है, ये वचन काम करने लगता है, ये वचन आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगता है। जिस तरह से एक छोटा सा बीज भूमि पर गिर जाता है, उससे थोड़ी सी मिट्टी मिलती है और वो अंकुरित हो जाता है, फल ले आता है, उसी तरह से वचन भी है। वचन एक बीज के समान है। जब तक ये वचन यहां पर लिखा हुआ है, ये वचन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हम इस वचन को अपना कर बोलने लगते हैं, इसके पीछे छिपा हुआ जीवन और आत्मा प्रकट हो जाती है और यह हमारे जीवन में काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये वचन जिंदा है। तो आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर पिता अपने वचन को पूरा करने का ध्यान रखता है। वो अपने एक एक प्रतिज्ञा को, एक एक वचन को, एक एक वाणी को जो उसने कहा है पूरा करता है। और वो तब ऐसा करता है जब हम उस वचन को अंगीकार करते हैं और उस वचन को जो है बोलने लगते हैं, तो यहोवा परमेश्वर उस वचन को पूरा करने का ध्यान रखता है। आज का प्रवचन मैं आपको एक गवाही के साथ एक घटना बताकर शुरू करना चाहूंगा। कई वर्ष पहले मैं एक प्रार्थना सभा चला रहा था। उस प्रार्थना सभा में एक भाई अपनी पत्नी को लेकर आए। उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि उसकी पत्नी ने अभी बच्चे को जन्म दिया था। जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, डॉक्टर लोगों ने बोला कि बच्चा तो सेफ है, लेकिन माँ की कंडीशन बहुत खराब है, हम इसे बचा नहीं पाएंगे और हो सकता है कि कुछ ही घंटे में ये माँ जिंदा ना रहे, मर जाए। आप सोचिए जरा, अभी अभी बच्चे को जन्म दिया और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, परिवार खुश होता है, पति खुश होता है। लेकिन इनको एक बैड न्यूज़ दी गई। वो क्या था कि बच्चा तो सेफ है, बच्चा बच गया, लेकिन माँ बच नहीं सकती है, माँ का देहांत हो जाएगा कुछ ही समय में। परिवार दुखी हो गया। डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप इसे घर ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर लोग बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो ये भाई बड़ा दुखी हुआ, लेकिन इसने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम ये था कि ये अपने घर ले जाने के बजाय उस जगह पर ले आया जहां पर हम प्रार्थना कंडक्ट कर रहे थे। जब ये भाई उस बहन को लेकर आया, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। वो अपनी ऐसे करके बाहों में भरकर, बाहों में उठाकर उस बहन को लेकर आया था, क्योंकि बहन की हालत बहुत गंभीर थी, क्रिटिकल कंडीशन। ऐसा लगता था कि कुछ ही समय में मर जाएगी। होंठ सूख गए थे, शरीर में जान नहीं थी, बेहोश जैसी थी। उसने लाकर उस प्रार्थना में उस बहन को रखा और उस समय मैं आराधना चला रहा था और चलाते चलाते अचानक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैंने कहा कि हम वचन दोहराएंगे, यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और मैंने जितने भी लोग थे उन सबों को मैंने कहा कि वचन दोहराइए। और हम लगातार इस एक वचन को बोलते जा रहे थे। यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ।
और मैंने कहा कि जोर जोर से बोलो, अंगीकार करो। और वचन का सामर्थ्य वहां पर धीरे धीरे प्रकट होने लगा। जैसे ही वचन को दोहराया जा रहा था, बार बार बोला जा रहा था, इस बहन के कान में ये वचन पड़ा। और जैसे ही वचन को दोहराए जा रहे थे, अभिषेक उतर रहा था। और ये बहन के कान में जब वचन पड़ा, ये बहन उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हो गई, लोगों ने देखा, लोग एकदम तालियां बजाने लगे। मैंने कहा क्या हो गया? तब मैंने देखा कि ये बहन खड़ी हो गई। इसके लिए प्रार्थना नहीं की गई, इसके लिए कोई जो है विनती नहीं की गई, इस पर हाथ नहीं रखा गया, इस पर तेल नहीं लगाया गया, या इसको घेर कर प्रार्थना नहीं की गई, उपवास नहीं रखा गया इसके लिए। लेकिन जैसे ही वचन को बोलना शुरू किया, वचन को दोहराना शुरू किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये बहन उठकर खड़ी हो गई और कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? अपने बच्चे को अपने गोद में उठाती है। जब प्रार्थना खत्म हो गई, ये बहन चलने लगती है, कहती है मुझे भूख लगी है, खाने को दे दो। इसको खाना दिया जाता है और ये बहन वहां पर प्रभु की स्तुति करने लगती है, कहती है मैं ठीक हो गई, मैं चंगी हो गई, प्रभु ने मुझे बचा लिया। किसके सामर्थ्य से? वचन के सामर्थ्य से। वचन आज भी जिंदा है मेरे भाई, मेरी बहन। मैं आपको ऐसी सैकड़ों गवाहियां बता सकता हूं जिनको मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। इस वचन के द्वारा लोगों को प्रभु ने कैसे छुआ है, किस तरह से उनको शिफा दी है, उनकी जिंदगी बदल गई है। जैसे कि उस बहन ने कुछ नहीं किया, वचन को सुना और वो बहन वचन के द्वारा ठीक हो गई। आप पढ़ेंगे अगर यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के 12वें वचन को, यिर्मयाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 12वें वचन को अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मुझसे कहा। किससे कहा? उस समय यिर्मयाह से कहा। लेकिन आज वो यहोवा परमेश्वर हम सबों को क्या कह रहा है? तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। हालेलुया। इंग्लिश में और अच्छा है, इंग्लिश में लिखा है, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am ready to perform my word. क्या लिखा है? I am ready to perform my word. यानी मैं अपने वचन को लेकर कार्य करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो अपने वचन को पूरा कब करेगा? आपके और मेरे जीवन में वो वचन पूरा कब होगा? जब हम उस वचन को स्वीकार करते हैं, उस वचन पर विश्वास कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, ये मान लेते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, मेरे को कहा गया है, तब आप देखेंगे कि ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। अभी आज मुझे किसी ने गवाही लिखी, उन्होंने कहा कि भाई जब आप प्रार्थना कर रहे थे, सुबह की आराधना की बात कर रहा हूं, सुबह की आराधना में जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय ये भाई इस वर्शिप को देख रहा था। और जैसे ही मैंने बोला कि मैं नाम लेकर बोलता हूं, टीबी के रोगी, कैंसर के रोगी, दर्द के रोगी चंगे हो जाओ। शायद इस भाई के शरीर में कोई तकलीफ थी, दर्द था। जैसे मैंने कहा, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, और इन्होंने रिसीव किया। भाई कहते हैं उसी क्षण मेरा दर्द चला गया। कारण यह है कि उन्होंने उस वचन को अपने लिए मान लिया। अक्सर हम चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, बहुत सुना है, आज बचपन से लेकर सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम उस वचन को पर्सनली स्वीकार करने में बहुत पीछे हैं। हम सोचते हैं अच्छा है सरमन, पास्टर का काम है, पास्टर तो वचन सुनाएगा ही। अच्छा सरमन बोला, जिस दिन अच्छा लगा बोल दिया पास्टर को, पास्टर सरमन बहुत अच्छा था। लेकिन आपको जो बताया गया सरमन में, प्रीचिंग में बताया गया, जो वचन सुनाया गया, क्या आपने उसे अपने लिए लागू किया? क्या आपने उसे अपने लिए अपनाया? यही तो गड़बड़ है विश्वासियों में। जब तक आप अपने वचन को अपनाएंगे नहीं, जो वचन सुनाया गया है, जो वचन यहां पर लिखा गया है, तो यहोवा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा कैसे? जब आप उसे याद दिलाएंगे, देख प्रभु
तूने अपने वचन में ये कहा है। प्रभु कहेगा हाँ मैंने कहा है और मैं इसे पूरा करूंगा। उदाहरण के लिए जब हम किसी से मिलते हैं और वो हमसे कुछ वादा कर देता है, कुछ बोल देता है, कुछ वचन देता है कि हाँ मैं तेरे लिए ये करूंगा या मैं तुझे ये दूंगा, और वो नहीं करता है, तो अब हम उससे क्या कहते हैं? तूने कहा था ना कि तू ऐसा करेगा, देख तूने उस दिन मुझसे ये कहा था कि तू मुझे ये चीज देगा या मेरे साथ चलेगा, तू अपने वचन से मुकर गया। इंसान मुकर सकता है और हम इंसान को याद भी दिलाते हैं, देख तूने ऐसा किया है। मेरे भाई मेरी बहन, जब हम प्रभु को याद दिलाएंगे कि देख प्रभु तेरे वचन में तूने ऐसा कहा है, प्रभु कहेगा यस आमीन, और वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। आप जानते हैं परमेश्वर अपने वचन का पक्का है और वो अपने वचन को अपने नाम से बढ़कर महत्वपूर्ण देता है, अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। आप पढ़ेंगे अगर भजन संहिता उसके 138वें अध्याय के दूसरे वचन में, भजन संहिता उसके 138वें अध्याय के दूसरे वचन में, वहां पर लिखा है तूने अपने वचन को अपने महान नाम से अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा महत्व किसको देता है? अपने वचन को देता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपनी प्रार्थनाओं में वचन को जोड़ना सीखना होगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपनी प्रार्थनाओं में वचन को जोड़िए। जब आप अपनी प्रार्थनाओं में इस वचन को जोड़ लेंगे, आपकी प्रार्थना पावरफुल हो जाएगी, आपकी प्रार्थना 100% सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वचन से कह रहे हो प्रभु तूने ऐसा कहा है। उदाहरण के लिए यदि आप बीमार हैं, आप कहेंगे प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है तेरे घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। प्रभु कहेगा हाँ ये सच है, मैंने कहा है, मेरे वचन में लिखा हुआ है, और उस वचन की शक्ति आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। प्रभु को करना पड़ेगा क्योंकि प्रभु सत्य प्रतिज्ञाश्वर है, वो अपनी वाणी से मुकर नहीं सकता है। इंसान मुकर सकता है, इंसान धोखा दे सकता है, इंसान वादा करके ठुकरा सकता है, इंसान आपसे प्रॉमिस कर लेगा लेकिन उसके बाद वो प्रॉमिस तोड़ सकता है। लेकिन प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है, प्रभु ने जो वचन दिया है, प्रभु ने जो कहा है, वो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए क्या करें? आप अपनी प्रार्थनाओं में वचन को जोड़ लें। आज के बाद आप वचन से प्रार्थना करें, वचन लेके प्रार्थना करें। जो भी आपकी परिस्थिति है, जैसे भी परिस्थिति है, यदि आप बीमार हैं, चिंता में हैं, कर्ज में, गरीबी में, कोई अन्य परेशानी है, इस वचन को उठाइए, उस वचन को ढूंढिए जो आपकी परेशानी से रिलेटेड है, और जो प्रभु ने कहा है उस वचन को ढूंढिए और कहें प्रभु तूने अपने वचन में ऐसा कहा है, नाउ यू हैव टू परफॉर्म योर वर्ड। प्रभु ने क्या कहा? मैं अपने वचन को पूरा करने का ध्यान रखता हूं। तो प्रभु जब आप वचन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने वचन को पूरा कर देगा। हालेलुया। देखिए मनुष्य भी कई बार अपने वचन को पूरा करने का बहुत ध्यान रखता है। कई बार आपने किसी से सुना होगा, कहते हैं अरे यार मैंने जुबान दे दी है, अरे यार मैंने उसको कह दिया है, अब मैं मुकर नहीं सकता। कई लोग अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो उसे पूरा करते हैं। मनुष्यों की बात कर रहा हूं। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और राजा हेरोदेस के विषय में पढ़ते हैं। राजा हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि राजा ने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था, और यूहन्ना ने कहा था कि तेरे लिए अपने भाई की पत्नी को रखना अच्छा नहीं है। इस कारण राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डलवा दिया। और वाक्य 21 से हम पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 21वें पद से हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े बड़े लोगों के लिए भोज दिया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई
और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वाले को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, राजा ने लड़की से क्या कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। उस समय राजाओं का वचन ऐसा होता था कि जैसे खुदा की वाणी, जैसे खुदा ने स्वयं कह दिया। राजा अपने वचन से मुकर नहीं सकता था, राजा अपने वचन से टल नहीं सकता था। तो राजा ने इससे एक वचन कह रहा है, राजा क्या कह रहा है, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने शपथ खा ली कि मैं जो कह रहा हूं मैं उसे पूरा करूंगा। तब क्या हुआ, वह बोली, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूं कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा के दे। अब उसने क्या मांगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। और इधर राजा ने शपथ खाकर उससे कहा था, एक वचन दिया था कि तू चाहे जो कुछ मांगे मैं तुझे दूंगा। अब देखिए आगे, तब राजा बहुत उदास हुआ। क्यों? क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या कर दी जाए, क्योंकि राजा को उसकी बातें सुनना पसंद था और कहीं ना कहीं राजा को उससे सहानुभूति थी। राजा उसको एक नबी मानता था। इसलिए क्या हुआ, राजा उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। देखिए किसके कारण टालना ना चाहा, अपनी शपथ के कारण। जो वचन उसने दिया था, जो वचन उसके मुंह से निकला था, उस वचन के कारण और जो शपथ उसने खाई थी उसके कारण क्या हुआ, उसने उस वचन को टालना ना चाहा। और आप आगे जानते हैं कि उसने आज्ञा दी और यूहन्ना बपतिस्मा का सिर काट दिया गया। एक मनुष्य होकर उसने अपने वचन को निभाया और एक व्यक्ति की हत्या करवा दी। सोचिए, अगर एक मनुष्य होकर वो ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर अपने वचन का कितना पक्का होगा, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने का कितना पक्का और कितना उतावला है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर मनुष्य अपने वचन पूरा करने के लिए एक व्यक्ति की हत्या तक करवा सकता है तो सोचिए, परमेश्वर जीवन देने के लिए, परमेश्वर आबाद करने के लिए, तरक्की देने के लिए, चंगा करने के लिए, शिफा देने के लिए क्या नहीं करेगा। वो सब कुछ कर सकता है अपने वचन को पूरा करने के लिए। एक और उदाहरण मैं दूंगा कि मनुष्य किस तरह से अपने वचन का पक्का है और किस तरह से मनुष्य अपने वचन को पूरा करता है, और उसके बाद हम तुलना करेंगे परमेश्वर से। आप पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 29वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर हम यिप्ताह के बारे में पढ़ते हैं। यिप्ताह ने भी एक वचन दिया था, क्योंकि वो अम्मोनियों से लड़ने गया था और उसने एक प्रतिज्ञा की थी प्रभु से। आप पढ़े मेरे साथ, बहुत अच्छा है। न्यायों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 29वें वचन में अगर आप कहें तो वहां पर लिखा हुआ है, वहां लिखा है, तब यहोवा का आत्मा यिप्ताह में समा गया और वो गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्ताह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मांगी। अब देखो, वो यहोवा परमेश्वर से क्या कह रहा है, एक वचन कर रहा है, एक मन्नत मांग रहा है, एक प्रॉमिस यहोवा से कर रहा है। क्या कर रहा है, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। यानी उसने कहा कि मैं अम्मोनियों से लड़ने के लिए जा रहा हूं और यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में दे देगा, यदि मैं उनसे जीत जाऊंगा और अपने साथियों के साथ कुशल मंगल भला चंगा अगर मैं लौट कर आऊंगा और मेरे घर के द्वार से जो भी मेरा स्वागत करने के लिए पहला शख्स निकलेगा उसको मैं तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा, उसको मैं होम बलि के रूप में तुझे चढ़ा दूंगा। अब आगे देखिए, आगे कहता है,
तब यिप्ता अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उनके हाथ में कर दिया, और वह अरोर से लेकर मिन्नित तक जो 20 नगर हैं वरन अबलेक्रामीन तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इसराइलियों से हार गए। तो उन्होंने अम्मोनियों को हरा दिया, प्रभु ने अम्मोनियों को यिप्ता के हाथ में कर दिया। अब आगे देखिए, जब यिप्ता मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई, वह उसकी इकलौती थी। यिप्ता ने क्या प्रॉमिस किया था प्रभु से? जो कोई मेरे घर से स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पहला शख्स निकलेगा उसको मैं क्या कर दूंगा? तेरे लिए होम बलि चढ़ा दूंगा। और कौन निकला? उसकी एक अपनी इकलौती बेटी उसके घर से पहला निकलती है। आगे लिखा है, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था मैंने यहोवा को एक वचन दिया है। आगे, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। मैंने क्या किया है? यहोवा को वचन दिया है और उसे क्या नहीं कर सकता? टाल नहीं सकता। और आगे हम पढ़ते हैं, उसने उस बेटी को जैसे उसने मन्नत मांगी थी कुर्बान किया। तो मनुष्य अगर अपने वचन का इतना पक्का हो सकता है, उसने अपने इकलौती बेटी को अपने वचन के कारण होम बलि के रूप में चढ़ा दिया, और इधर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या करवा दी जाती है एक वचन के कारण। तो सोचिए यहोवा परमेश्वर अपने वचन का कितना पक्का होगा, जो अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है, जिसने कहा कि मैं अपने वचन को पूरा करने का ध्यान रखता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी प्रार्थनाओं में जब आप प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में वचन को ऐड कर लीजिए, वचन को जोड़ लीजिए। कई लोग की प्रार्थना खाली होती है, प्रभु ये दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, लेकिन कोई भी वचन लेके प्रार्थना नहीं करेंगे। जब आप वचन लेके प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना दोगुनी शक्तिशाली हो जाती है और वो प्रार्थना का 100% रिजल्ट आता है। मैंने देखा अपनी जिंदगी में। आज से जब आप प्रार्थना करें तो आप जो हैं अपने संग इस वचन को ले लीजिए। एक वचन, 2 वचन, 3 वचन, जो आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति में वचन जोड़ लीजिए और कहिए, प्रभु तूने अपने वचन में ऐसा कहा है और आप मेरे लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नौजवान भाई बहन अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। उन्हें पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना, और अक्सर वे कहते हैं, प्रभु की क्या योजना है, मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं क्या करूंगा, क्या मैं विदेश चला जाऊं, या ये वाली जॉब करूं, क्या ये वाली लड़के से शादी कर लूं, ये वाली लड़की से शादी कर लूं, आखिर परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। कई लोग बड़ा परेशान रहते हैं। उनको क्या करना है? इस वचन को खोलना है। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है प्रभु? मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित के नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। मेरे भाई मेरी बहन, जिस परमेश्वर ने आपको इस धरती पर आने दिया है, वो एक योजना के साथ आपको भेजा गया है और उसने आपके लिए योजना बनाई है। आप इस वचन को जब खोलेंगे तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर का क्या आपके लिए प्लान है, क्या आपके लिए योजना है, इस वचन में आपको मिल जाएगी। ये वचन आपको बता देगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। सब कुछ इस वचन में लिखा हुआ है। सब कुछ, आपके जन्म से लेकर बुढ़ापे तक आपको क्या करना है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आप क्या करेंगे, आपको कौन सा काम करना है, सब इस वचन में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? इस वचन को पढ़कर इस वचन के अकॉर्डिंगली प्रार्थना करनी, इस वचन को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर लेना है और आप अपने जीवन में चमत्कार पे चमत्कार देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वचन पूरा होता है। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के लिए अपने वचन को पूरा किया। परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या प्रतिज्ञा की थी? उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे
एक पुत्र दूंगा और तेरे वंशज असंख्य होंगे, रेत के कणों के समान होंगे तेरे वंशज। और इब्राहिम 75 साल का था जब उससे प्रतिज्ञा की गई। उसको इंतजार करते 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 वो बूढ़ा हो गया, 100 साल का हो गया, और तब परमेश्वर उससे मिलने आता है और कहता है अगले वर्ष तुझे पुत्र होगा। यह सुनकर सारा जो तंबू में थी हंस पड़ती है। तो परमेश्वर कहते हैं सारा क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? और कहते हैं जब मैं अगले वर्ष आऊंगा तेरे यहां एक पुत्र होगा। और आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके पहले 21वें अध्याय के पहले वचन में। उत्पत्ति की किताब उसके 21वें अध्याय के पहले वचन में बाइबल कहती है यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा प्रभु की बात सुनकर हंस पड़ी थी। जब प्रभु ने कहा था कि अगले वर्ष में आऊंगा और तेरे यहां पुत्र होगा। सारा बूढ़ी थी, 90 वर्ष की हो गई थी। सारा ने सोचा होगा भाई मेरा शरीर कैसा है, मुझ में बल नहीं है, मेरे पति में बल नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता है। यह सुनकर सारा हंस पड़ी। और अगर हम भी होते तो हम भी हंस पड़ते, क्योंकि ऐसा असंभव है। लेकिन परमेश्वर ने क्या वचन दिया था कि अगले वर्ष तेरे पुत्र होगा। और क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ भी अपने वचन के अनुसार करेगा। जब आप उस वचन पर ट्रस्ट कर लेते हो, उस वचन को अंगीकार कर लेते हो, उस वचन को पकड़ लेते हो कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए कहा गया है। अगर आपने देखा होगा कई बार जब सभाओं में वचन सुनाया जाता है, वचन सुनते सुनते लोग चंगे होने लगते हैं, वचन सुनते सुनते बंधन टूटने लगते हैं, वचन सुनते सुनते लोगों के जीवन में आशीष उतरकर आने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वे रिसीव करते हैं। वे जो हैं जान लेते हैं कि ये वचन मेरे लिए आ रहा है। वे उस वचन को मान लेते हैं, आमीन कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। जैसे ही वो वचन को पकड़ लेते हैं, वचन उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देते हैं और वचन सुनते सुनते कई लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए यहोवा अपने वचन को पूरा करने का ध्यान रखता है। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञाओं के विषय में याद दिलाते रहना है। जो परमेश्वर ने इस वचन में कहा है हमें उसको याद दिलाते रहना। देख परमेश्वर तूने ऐसा कहा है, प्रभु तूने ऐसा कहा है, प्रभु तूने ये भी कहा है, प्रभु तूने अपने वचन में कहा है। और जब हम परमेश्वर को उसका वचन याद दिला के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करता है। आप पढ़ेंगे अगर उत्पत्ति की किताब उसके 32वें अध्याय के 9वें वचन में, उत्पत्ति की किताब उसके 32वें अध्याय, आज मैं काफी वचन आपको बताऊंगा, आप बाइबल लेके बैठिएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 32वां अध्याय उसका 9वां वचन, वहां पर हम देखते हैं कि याकूब जो है वो परमेश्वर को उसका वचन याद दिला रहा था। क्योंकि जब याकूब अपने मामा के घर से अपनी पत्नियों और अपनी धन संपत्ति लेकर निकला तो एसाव को यह पता चला, और एसाव उससे क्या हुआ, एसाव पहले से उससे गुस्सा था और याकूब ने सोचा कि एसाव आ रहा है अपने आदमियों को लेकर। उसको पता चला था कि एसाव क्या कर रहा है, अपने आदमियों को लेकर आ रहा है, एक सेना को लेकर आ रहा है। तो याकूब क्या हुआ, डर गया। जब याकूब डरा तो वो सीधा परमेश्वर के पास गया और कहने लगा, आप पढ़े 32वें अध्याय के 9वें वचन में, वहां लिखा हुआ है, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था। क्या कहता है? तूने तो मुझसे कहा था। याकूब क्या कर रहा है? याकूब अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को उसका वचन याद दिला रहा है। जो परमेश्वर ने कहा था याकूब से, वो वचन परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में याद दिला रहा है। क्या कह रहा है? तूने तो कहा था कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि लौट जा।
और मैं तेरी भलाई करूंगा। क्या कहा था परमेश्वर ने उससे कि अपनी जन्मभूमि लौट जा, मैं तेरी भलाई करूंगा। याकूब याद दिला रहा है आगे, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे कामों में से मैं एक भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव से बचा, मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। अब ये क्या कह रहा है? याकूब को प्रार्थना ये करनी थी कि मेरे भाई एसाव से मुझे बचा ले, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि एसाव आए और मुझे और मेरी पत्नियों को और मेरे बेटों को मार डाले। याकूब डर गया था, तो याकूब को यह प्रार्थना करनी थी। लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले परमेश्वर को वो याद दिलाया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। उसने कहा था, देख परमेश्वर, तूने कहा था कि तू अपनी जन्मभूमि लौट जा, वहां पर मैं तेरी भलाई करूंगा। लेकिन एसाव आ रहा है, हो सकता है कि ये मुझे मार दे, मुझे इससे बचा। मेरे भाई मेरी बहन, इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। सबसे पहले जब आप प्रार्थना के लिए बैठो, परमेश्वर को उसका वचन याद दिलाओ। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तूने ये कहा है, तूने ये कहा है, तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तब प्रार्थना करो। यह वचन वाद विवाद करने के लिए नहीं है, डिबेट करने के लिए नहीं है। इस वचन पर डिग्रियां हासिल करने के लिए यह वचन नहीं बनाया गया। इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए वचन बनाया गया। कई लोग इस वचन को लेकर वाद विवाद करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं, पीएचडी करते हैं, याद करके दूसरों को बोलते हैं। 10 वचन याद कर लिए, 20 वचन याद कर लिए, 50 वचन याद कर लिए, दूसरों को सुनाएगा, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा। हालांकि वो अपने जीवन में लागू नहीं कर रहा है। उसको इस वचन से अपनी जिंदगी में क्या करना है कुछ नहीं मालूम, लेकिन वचन याद कर लिया, उससे डिबेट करेगा, दूसरे के पास जाएगा, वाद विवाद करेगा, झगड़ा करेगा वचन को लेकर। यह वचन झगड़ा करने के लिए नहीं है। यह वचन आपकी वाद विवाद की या डिबेट की पुस्तक नहीं है। यह परमेश्वर का वचन। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, अच्छा ये बताइए कि प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सब कुछ बनाया, तो प्रभु को किसने बनाया? अरे भाई, आपको जानकर क्या करना है कि प्रभु को किसने बनाया? इतना मान लो ना कि परमेश्वर है। जब आप इतना मान लोगे कि परमेश्वर है, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, अच्छा ये बताइए कि आदम हेवा को परमेश्वर ने बनाया, आदम हेवा एक साथ हुए और उसके पुत्र हो गए, लेकिन उसके पुत्रों ने शादी किससे की? क्या अपनी बहनों से शादी कर ली? भाई तुझे जानकर क्या करना है कि आदम हेवा के पुत्रों ने किससे शादी की? क्या इससे आपकी मुक्ति होगी, या इससे आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, या इससे आपकी उन्नति हो जाएगी, या इससे आप प्रभु में और बढ़ जाओगे? कि आपको क्या करना है ये जानकर कि आदम हेवा के बच्चों ने किससे शादी की होगी? कई लोग इस वचन को लेकर बहुत वाद विवाद करते हैं, फालतू के प्रश्न पूछते रहते हैं, जिनका कोई भी उनकी मुक्ति से, कोई भी आत्मिक उन्नति से, विश्वास से, प्रार्थना से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो आकर पूछेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? कई लोग अपने मतलब का वचन उनको याद होता है, सिर्फ अपने मतलब के लिए इस वचन को, एक वचन को पकड़ लेंगे। उदाहरण के लिए जो बेवड़े होते हैं, पियक्कड़, उनको पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही वचन याद है, और वो है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2। उसमें काना का विवाह जो भोज है, वहां पर यीशु ने पानी को अंगूरी बना दिया। सारे बेवड़ों को, जितने भी विश्वासी बेवड़े हैं, पीते हैं और शराब पीने के लिए उनको बहाना चाहिए, उनको पूरी बाइबल में कुछ भी याद नहीं होगा परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, लेकिन उनको ये वचन बहुत अच्छे से याद रहता है कि प्रभु ने अंगूरी बनाई, इसलिए हम पिएंगे।
प्रभु ने शराब बनाई, हमने पी, इसमें क्या बुराई? अगर उनसे कुछ बोलो कि भाई परमेश्वर शराब पीने के लिए मना करता है, प्रभु ने बनाई, तुरंत बोलेंगे। और कोई वचन याद है? नहीं, और तो कुछ याद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता। कई लोगों को सिर्फ अपने मतलब का वचन याद है, इसमें केवल वाद विवाद करने के लिए। कई लोग आज YouTube पर चैनल खोल के बैठे हैं इस वचन से विवाद करने के लिए। सबको बोलेंगे, जिसके प्रचार में थोड़ी सी गलती दिख गई, थोड़ा सा भी अगर एक दो शब्द इधर उधर हो गया, देखो ये प्रचारक झूठा है, देखो ये प्रचारक झूठा है, देखो वो भविष्यवक्ता झूठा है। YouTube पे चैनल खोल के बैठे हैं दूसरों की गलती पकड़ने के लिए। अरे भाई, तुझे इससे क्या मतलब? उसका लेखा प्रभु देगा। तू सबको झूठा 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 बोलता है, तो तू सच क्या है वो बता ना। तू क्यों नहीं कलीसिया चला रहा है? तू क्यों नहीं वचन सुना रहा है? जो सच है वो बता। केवल दूसरों की बुराई करने के लिए ये प्रचारक झूठा है, ये प्रभु का दास झूठा है, ये भविष्यवक्ता झूठा है, वो नबी झूठा है, केवल ये करने के लिए आपको प्रभु ने चुना है क्या? मैंने कहा ना, कई लोग केवल ये वचन केवल वाद विवाद के लिए, दूसरों पर दोष लगाने के लिए, दूसरों की गलती पकड़ने के लिए बैठे। दूसरों को किस तरह से नीचा दिखा दिया जाए, किस तरह से हम बड़े बन जाए, हमको बहुत आता है, हम बहुत वचन जानते हैं, हम बहुत वचन से भरे हुए। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप वचन को अपनी जिंदगी में लागू नहीं कर रहे हैं। सबको झूठा बताने के लिए, सबको नीचा बताने के लिए, ये झूठा, वो झूठा, ये नीचा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, वचन में ऐसा लिखा। अरे भाई, इस वचन को अपनी जिंदगी में उतार, तब ही तुझे फायदा मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसके दूसरे अध्याय के 23वें वचन को, 2 तिमोथियस उसके दूसरे अध्याय के 23वें पद को आइए हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छा वचन पौलुस तिमोथियुस को लिख रहा है इस बारे में कि वचन को वाद विवाद के विषय में मत ले, वचन पर वाद विवाद मत कर। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 23वां वचन में पढ़ रहा हूं। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। क्या कहता है? कि अविद्या के विवादों से, मूर्खता और अविद्या के विवादों से दूर रहे। कई लोग अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अरे भाई, तेरे को क्या करना है? जो इस वचन में लिखा हुआ है उसको पढ़ और अपनी जिंदगी पर लागू कर, तभी इस वचन का फल मिलेगा, वरना कोई फल नहीं मिलेगा। यह वचन केवल लिखित रह जाएगा जब तक कि आप इसे लागू नहीं करेंगे। जो लोग डिबेट करते हैं, जो लोग इस वचन को लेकर वाद विवाद करते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं या दूसरों को झूठा झूठा बोलते हैं, मैं आप सबों को चेतावनी देना चाहता हूं, इन सब से दूर रहिए, अन्यथा आप अपने ऊपर दंड को लेकर आ सकते हैं। आप पढ़ेंगे पहला तिमोथियुस उसके 6 अध्याय के 4 वचन में, 6 अध्याय के 4 वचन में, ये एक प्रकार का रोग है जो ऐसा करते हैं, जो वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, दूसरों को तुरंत जो है कहीं भी बैठेंगे उनका शुरू हो जाएगा, ये वचन में ऐसा लिखा है, तुम तो ऐसे कह रहे हो, अरे नहीं ये ऐसा है, अरे नहीं वो वैसा है, अरे ईश्वर को किसने पैदा किया, आदम हेवा के बेटों ने किससे शादी की, अरे नूह ने जहाज कैसे बनाया होगा, अरे वो ऐसा कैसे हुआ होगा, अरे वो ऐसा कैसे। तो ऐसे लोगों के बारे में संत पौलुस कहते हैं ये एक प्रकार का रोग है, बीमारी है। आप पढ़े पहला तिमोथियुस उसके 6 अध्याय का 4 वचन, वहां लिखा हुआ है, तो वह अभिमानी हो गया है, यानी वो घमंडी हो गया है। उसको थोड़े वचन याद हो गए, 10 20 50 वचन याद कर लेता है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। क्या है? विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और मनुष्यों में व्यर्थ के रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। इनसे कुछ लाभ नहीं होता। ये रोग है मेरे भाई, इस रोग से मुक्त हो जाओ। मुझे याद है एक बार मैं कहीं पर वर्शिप कर रहा था, तो मैंने गीत गाया, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां,
और महिमा गाए जमी। एक्चुअली में वहां लिरिक्स है जमी, लेकिन मैंने कह दिया कि और महिमा गाए सभी। मैंने ऐसा कहा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। मैंने सभी कह दिया। तो वहां पर एक पास्टर बैठे हुए थे, पूरी वर्शिप चली, वचन चला, प्रार्थना हुई। करीब करीब 2-3 घंटे बाद, 2-3 घंटे का प्रोग्राम था, 2-3 घंटे चला। मैं बाहर आया और वो दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, ब्रदर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं, कहिए। उन्होंने कहा, ब्रदर आपने जो पहला गीत लिया था उसमें आपने जमी नहीं बोला, सभी बोला। मैंने अपना माथा पकड़ा, मैंने कहा बाप रे, पहला गीत लिया, शुरू से अंत तक सब कुछ हो गया, लेकिन ये भाई केवल जमी पर टिका रहा। केवल उसको क्या दिखाई दिया कि ब्रदर संदीप ने जमी नहीं बोला, सभी बोल दिया। तो कई लोग गलतियां पकड़ने के लिए बैठे हुए, अरे क्या भाई क्या हो गया, जमी बोल दिया या सभी बोल दिया? जमी में हम सभी तो रहते हैं, तो क्या दिक्कत हो गई? कुछ हो गया क्या? परमेश्वर जानता है ना, परमेश्वर को पता है ना। वो भाई मुझसे आके बोलते हैं, तूने जमी नहीं बोला, सभी बोला। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, अगली बार से मैं सभी नहीं बोलूंगा, जमी बोलूंगा। बताइए, ऐसे ऐसे लोग तर्क वितर्क वाद विवाद में पड़े हैं। इससे क्या होगा? इससे झगड़ा उत्पन्न होगा। इसलिए हमें क्या करना है? इस वचन को लेकर वाद विवाद नहीं करना है, बल्कि इस वचन को सच मानकर अपनी जिंदगी पर लागू कर लेना है। इस वचन को ये जैसा कहता है वैसा करना है। जैसा इस वचन में लिखा है उसको सच मानकर, जिंदा वचन मानकर और परमेश्वर का सामर्थ्य मानकर, परमेश्वर की कही बात मानकर, उस वचन को पकड़कर उस पर चलने लगना है, उसको बोलना है, उसको स्वीकार करना है, उसको अंगीकार करना है। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूं, और उसके पहले मैं बताना चाहता हूं यह वचन टोना टोटका भी नहीं है। कई लोग इस वचन को टोटके की तरह इस्तेमाल करते हैं, टूने की तरह, है ना। जैसे कि टोना टोटका कर देते ना, क्या बोलेंगे उसको, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, कई लोग बाइबल लेंगे, खोलेंगे, प्रभु मुझसे बात कर, धड़ाक से वचन खोला और लिखा आता है, मैं तुझे तलवार की घाट उतार दूंगा। और ये देख के वे डर जाते हैं, कहीं नहीं नहीं ये वचन मेरे लिए थोड़ी है। फिर आंखें बंद करेंगे, फिर खोलेंगे और वहां पर लिखा आता है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे बाप रे, ये मेरे लिए नहीं है। फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे और वहां पर लिखा आता है कि तूने जो गड्ढा खोदा है उस गड्ढे में तू स्वयं गिरेगा। मुझे हंसी भी आती। तो कई लोग इस वचन को टोटके की तरह, जादू टोने की तरह इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर खोला, जो वचन मिला मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं, लेकिन कोई अच्छा वचन आ जाएगा तो मेरे लिए है। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं बाइबल खोलनी है। बाइबल को खोलें, इस बाइबल से प्यार करें, इस बाइबल को अपने हृदय से लगाएं और परमेश्वर का वचन समझकर एक एक वचन को पढ़ें। कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, कई लोग का क्या है, आज मुझे 5 चैप्टर पूरे पढ़ने, 10 चैप्टर पूरे पढ़ने, आज मुझे यीशु समाचार खत्म करना है। हो सकता है परमेश्वर आपसे दूसरे तीसरे अध्याय में बातें करने लगे, तब आप क्या करोगे? नहीं नहीं, परमेश्वर आप मुझसे बाद में बात करना, पहले मुझे खत्म करने दो। नहीं, इस वचन को पढ़े और जहां परमेश्वर आपसे बात करने लग जाए रुक जाओ, उस पर मनन करो, उसको दिन रात बोलो, उस वचन को पकड़ लो अपनी जिंदगी के लिए, और वो एक वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है। हजारों वचन नहीं चाहिए, लाखों वचन नहीं चाहिए, परमेश्वर का कहा हुआ एक वचन आपकी जिंदगी को पलटने के लिए काफी है। परमेश्वर का बोला हुआ एक वचन, एक शब्द आपकी जिंदगी में चमत्कार करने के लिए काफी है, आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए काफी है। एक वचन। कई लोग बड़बड़ 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 पढ़ते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, मनन नहीं करते, याद नहीं करते, बोलते नहीं है, बस
एक धार्मिक पुस्तक की तरह पढ़ लेते हैं। ओ, ईसाई धर्म की पुस्तक क्या है? पवित्र बाइबल। इसलिए क्या करो? बाइबल पढ़ो, रोज पढ़ो, क्योंकि पास्टर कहता है सरमन में बाइबल पढ़ो, तो हमें पढ़नी है। इसलिए 5 चैप्टर खत्म करो और बंद करो और रख दो। इससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता, मैं आपको कुछ वचन बताऊंगा, उसके बाद हम खत्म करते हैं। भजन संहिता उसके 89 अध्याय 89 और उसके वचन 34 में, 89 का 34 वहां पर लिखा हुआ है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। क्या कहते प्रभु? मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये वचन है, और आज जब आप इस वचन को पढ़ते और बोलते हो, ये वचन बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, मैं अपने वचन को ना बदलूंगा। प्रभु यीशु ने कहा चाहे आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन इस पुस्तक पर लिखी हुई एक भी मात्रा ना टलेगी। प्रभु अपने वचन का पक्का है। आप पढ़ेंगे अगर यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय के 8वें वचन में, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय के 8वें वचन में अगर आप पढ़ें, वहां पर भी प्रभु एक सुंदर वचन कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक 40 उसका 8वां वचन देखें। वहां पर लिखा हुआ है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, सब कुछ खत्म हो जाएगा, घास मुरझा जाएगी, पहाड़ नदी नाले सब सूख जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक चीज हमेशा बनी रहेगी, वो है परमेश्वर का वचन। मैं आपको क्यों वचन के बारे में सिखा रहा हूं? ताकि आप अपनी परिस्थितियों से लड़ सको। आपका भरोसा इस वचन पर हो जाए। कई लोगों का भरोसा केवल तेल, पानी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, लॉकेट और जो है गले में क्या पहनते, सब कुछ भरोसा उन पर है। इस वचन पर भरोसा नहीं, इस वचन पर भरोसा नहीं। कई लोग को भरोसा है, अरे मेरे पड़ोसी ने मेरे लिए ये कर दिया, जादू टोना कर दिया, फलाना कर दिया, लेकिन उनको ये भरोसा नहीं है कि बाइबल में लिखा हुआ है तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी तंत्र मंत्र तेरे विरुद्ध नहीं चलेगा। इस पर भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा किस पे? गलत बातों पे। मेरे भाई मेरी बहन, वचन पर भरोसा करना सीखो। परमेश्वर अपने वचन पर पक्का है, बदलेगा नहीं। आप जो इसमें से क्लेम करोगे वो आपकी जिंदगी में होगा, 100% होगा। क्लेम करना सीखो। अपनी प्रार्थनाओं में इस वचन को जोड़ना सीखो। इस वचन को लेके प्रार्थना करो। जैसी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपकी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, इस वचन को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर लो और आप अपनी जिंदगी में एक चमत्कार देखोगे, एक अभूतपूर्व चमत्कार। आप अपनी जिंदगी को ऊपर उठता हुआ देखोगे, आप अपनी जिंदगी में तरक्की देखोगे, आप अपनी जिंदगी में स्वास्थ्य देखोगे, आप अपनी जिंदगी में उन्नति देखोगे। आप पूंछ नहीं बल्कि सिर बनकर जीने लगोगे यदि आप इस वचन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज से अपनी प्रार्थनाओं में वचन को शामिल करना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखें। मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करूं। धन्यवाद दे प्रभु, धन्यवाद दे उसका अनमोल वचन, ओ महत्वपूर्ण वचन, मेरे मार्ग के लिए प्रकाश, मेरे पथ के लिए उजाला। प्रभु का वो वचन है, वचन मेरी जिंदगी है। परमेश्वर का कहा हुआ वचन टल नहीं सकता। परमेश्वर का कहा हुआ एक एक वचन सत्य है। ये वचन वाद विवाद करने के लिए नहीं है। ये वचन डिबेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वचन हमारी जिंदगी में जीवन भरने के लिए, सूखी हड्डियों को फिर से नया बनाने के लिए है।
बाइबल कहती है वो समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक प्रभु की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उनमें जीवन आ जाएगा। धन्यवाद दें, तारीफ करें, महिमा करें। इस वचन को आज से अपनी जिंदगी बनाएं। प्रार्थना में इस वचन को शामिल करें। प्रभु को याद दिलाएं कि उसने क्या कहा है। प्रभु को याद दिलाएं कि उसने अपने वचन में मेरी परिस्थिति के लिए क्या कहा है। अगर मनुष्य अपना वचन इतनी शिद्दत से पूरा कर सकता है कि वो हत्याएं भी करा दे, तो क्या परमेश्वर जो भला है वो आपकी भलाई के लिए इस वचन को इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या वो अपने वचन से मुकर जाएगा? क्या वो अपने वचन से टलेगा? कभी नहीं। वो वचन आप में पूरा करेगा। आज से वादा करें, प्रभु मैं तेरे वचन अपनी जिंदगी बना लूंगा। तेरे वचन के अलावा मैं कोई बात अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगा। इस वचन पर वाद विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि इस वचन को अपना जीवन मानकर जीने के लिए मुझे कृपा देना। धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तूने दुनिया बनाई। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तूने दुनिया बनाई। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, आराधना तेरी चरण में हो। मोहब्बत हुई कलाम से, आराधना तेरी चरण में। अनमोल वचन, अनमोल वचन तेरा यीशु, पथ के लिए मेरा ज्योति बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। फिर से, अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। यस लॉर्ड, तेरा वचन मेरे पांव के लिए उजाला है। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए, जीवंत वचन के लिए। मेरे भाई मेरी बहन इस समय अपनी आंखें बंद रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सबसे पहले बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा तुम रोगियों पर हाथ रखोगे, रोगी ठीक हो जाएंगे।
यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु मैं इस समय सारे रोगियों को तेरे पास लाता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तू वो प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है, चंगा करता है। प्रभु इस समय जितने भी रोगी हैं उन सबों को तेरे चरणों में इसी समय में रखता हूं, और इन सारे वचनों के सामर्थ्य से मैं घोषणा करता हूं इनके लिए चंगाई की। तेरे वचन के द्वारा हम भले चंगे हो गए। मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन को अपनाइए कि यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। जो बीमार हैं इस वचन को बोलिए, यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, और आप इसी समय चंगे हो रहे हो। यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप चंगे हो रहे हो इसी समय। टीबी, कैंसर, पीलिया, लकवा, एड्स, बवासीर, शरीर में किसी तरह की एलर्जी, गुप्त रोग, चर्म रोग, घाव, आंखों से पानी बहना, कानों से पीप बहना, लीवर में समस्या, फेफड़ों में समस्या, या प्रभु किसी तरह की इनमें से कोई भी लाइलाज रोगी है, यीशु के नाम पर, उन यीशु के घावों द्वारा जो हमारे लिए बहाए गए, इसी समय मैं क्लेम करता हूं, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। जिया राबा बाबा सेखिंदा राबा बाबा। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन जीसस नेम। और कहें विश्वास कर कर कि यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया। हो राहंदा रखा रिया ला बाबा सी प्राहंदा रख। सर्वाइकल के रोगी इसी समय चंगे हो जाओ। आपके परिवार में अगर बीमारी जाती नहीं, यीशु के नाम पर मैं इसी समय आपके परिवार को बीमारी से मुक्त करता हूं और बीमारी के बंधन को तोड़ता हूं। यीशु के नाम पर इसी समय रिसीव करो अपने परिवार में चंगाई को। जो लोग कर्ज में हैं, यीशु के नाम पर इसी समय वे कर्ज से मुक्त हो जाएं। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति और अंधकार में छिपे हुए खजाने दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन पर क्लेम करें और कहें, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति और अंधकार में छिपे हुए खजाने दूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है। और वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी, कमी ना हो। जो लोग गरीबी से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, पैसा नहीं है, कर्ज में फंसे हुए हैं, इसी समय ये मान लो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। और कहो, यीशु के नाम में मेरा सारा कर्ज जाता रहे, गरीबी जाती रहे। यीशु के नाम में इसी समय मैं समृद्धि देखता हूं। यीशु के नाम में इसी समय गरीबी का बंधन मेरे जीवन से खुल जाए। मैं समृद्धि में चलूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। शाखीरी अंदराबा। जो निसंतान है, इस समय प्रार्थना करो, प्रभु आपको एक संतान का वरदान दे। देखो, वो बांझ सारा को, जो बांझ थी, 90 साल की उम्र में उसने एक बेटे को दिया और उसने अपने वचन को पूरा किया। आप क्लेम करो इस समय और कहो, प्रभु तूने बांझ सारा की बांझपन को दूर किया, हन्ना की बांझपन को दूर किया। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम में इसी समय प्रभु मेरी कोख में तेरा आशीर्वाद उतर आए और मैं बच्चा कंसीव कर पाऊं यीशु के नाम में। यारा बाबा बा सेठियरी अंदाला बहांदा राखारी यारा बा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जो पति पत्नी मनमुटाव में जी रहे हैं, तलाक होने वाला हो गया है, प्रभु ने कहा जिससे प्रभु ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए इस समय प्रार्थना करो। यदि आप एक साथ रहना चाहते हो, कहो, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, जिससे प्रभु ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे रिश्ते में प्रभु, हमारे रिश्ते में ऐसी कोई भी बात है जो हमें अलग कर रही है, यीशु के नाम पर ऐसी सारी बातों को हम खारिज करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम दोनों एक हो जाएं। फिर से हमारे बीच में जो मनमुटाव है वो दूर हो जाएं, तलाक ना हो प्रभु, हम अलग ना रहें, बल्कि सारी जिंदगी एक होकर जिए, प्यार में जिए। प्रार्थना करें इस समय। हो राहंदा रखा रियंदा रबा सिया रखा। मेरे नौजवान भाई बहन जो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए, यिर्मयाह 29:11 में वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे अच्छे भविष्य की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैं जानता हूं। कहो, प्रभु मेरा भविष्य तेरे हाथ में, तू मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, तू मेरा भविष्य बनाएगा।
और इसलिए मैं इस वचन को क्लेम करता हूं, क्योंकि तूने कहा मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं जानता हूं। प्रभु, इन योजनाओं को मेरी जिंदगी में पूरे होने देना। जो अच्छी योजनाएं मेरे लिए बनाई गई हैं, वो योजनाएं मेरी जिंदगी में पूरे होने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इनको छू ले, इसी समय छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। इनमें से तमाम जो लोग हैं प्रभु, जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनमें से एक एक को पिता इसी समय छुएं, आप पवित्र आत्मा से भर दें, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दें। जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना मांगी उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। इसी समय इनके जीवन में चमत्कार होने पाए, इन्हें छुएं, इन्हें चंगा करें, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीर्वाद दें। हो रहांदा रखा बारी अंदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरा वचन हमें सशक्त बनाए, तेरा वचन हमें जीवन दिलाए, तेरा वचन बंधन तोड़ दे, तेरा वचन प्रभु हमारी मुर्दा हड्डियों में जीवन ले आए। धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें इस समय, जो आप प्रभु से कहना चाहते हैं कहो। जो आंसू बहाते हुए प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उसे कभी नहीं ठुकराता, वो उन्हें अपनाता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है। सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। मेरे भाई मेरी बहन, वो अपनी प्रतिज्ञा का पक्का है। उसने कहा मैं तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। अगर आप इस समय आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और वो आपको इसी समय आपको छू लेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी आराधना, तेरी महिमा, हालेलुया। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है। सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है। सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। बार बार गाएंगे। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। नहीं ठुकराता
बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के, नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आमीन। ऐसा ही हो प्रभु। इन सब पर दया करना प्रभु, इनकी सुन लेना प्रभु। जो आपके चरणों में अपना निवेदन रखने, इन पर दया करना प्रभु। इन्हें किसी बात की कमी घटी ना होने देना। ये जय में चले, ये तरक्की देखे, ये आत्मा में बढ़े प्रभु। इनमें से कोई भी बीमार ना हो। तेरा आशीर्वाद इनके साथ रहे, पवित्र आत्मा इनके साथ रहे। यीशु के नाम में ये सदैव आशीषित रहे प्रभु। इन पर दया करना। ये वचन के प्रेमी बन जाएं, ये वचन के लवर बन जाएं। वचन इनकी जीभ में हो, वचन इनके हाथ में, वचन इनके हृदय में हो प्रभु। ये वचन को केवल वाद विवाद के लिए नहीं वरन अपनी जिंदगी के लिए अप्लाई कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से जो लोग भी जिस किसी चीज की आवश्यकता में उन सबको वो प्रदान करना। अब्बा, हम सबों को तू प्यार करता है, हम पर दया करना। तेरा आशीर्वाद हमारे साथ है। यीशु के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखें खोले मेरे भाई मेरी बहन। हमने आपके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने आप सबों को आशीष दी है। आप जितने भी लोग मेरे साथ इस समय जुड़े थे, प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। इस लिंक को दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आप आशीषित हुए, दूसरों को भी आशीषित होने का मौका दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। एटलीस्ट 10 या 15 लोगों को आप जरूर इस लिंक को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष देगा। इतवार को हम 7 बजे प्रार्थना करते हैं और हर रोज हम सुबह 6 बजे प्रभु की आराधना करते हैं। जो आप में से नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैंने आप सबों के लिए प्रार्थना की है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन, गवाहियां मुझ तक पहुंचा सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे बल्कि आप मुझे मैसेज लिखेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।